वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा आपने वादा किया है कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित आईएमपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो जैसे लास्ट वीडियोस में आपको 7th चैप्टर, 8th चैप्टर और 3rd चैप्टर के क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, आप देखें चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं। साथ ही 6th चैप्टर में से भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस साल। 2 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन जैसे आपको बता प्रूवेड 2 मार्क्स के 12 क्वेश्चन आएंगे। तो 6th चैप्टर में से एक प्रश्न 2 मार्क्स का आएगा। तो हम आज जो क्वेश्चन समझेंगे वो प्रश्नावली एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं पढ़ देता हूं आपको, क्वेश्चन आप रीड करें। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी कठिनाई जो मैथ्स नहीं हल कर पाने की, गणित को सही से नहीं समझ पाने की सबसे बड़ी जो कठिनाई जो आती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम प्रश्न को रीड नहीं करते, क्वेश्चन रीड नहीं करते, बस क्लास में से, कॉपीज में से प्रैक्टिस करते जाते हैं। और जब एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आता है तो बहुत सारे बच्चों को तो समझ ही नहीं आता है कि ये क्वेश्चन कौन सा था। आंसर आता है आपको, उसको सॉल्यूशन आता है, बट क्वेश्चन नहीं समझ पाते। तो आप सबसे फिर से कह रहा हूं, है ना, कि आप क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालें, क्वेश्चन बार-बार रीड करें। इसलिए मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि ABC is an isosceles triangle, right angle at C, prove that AB square is equal to 2AC square। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध करो कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए बच्चे, आप सब समझते हो समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी कोई 2 भुजाएं समान होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है, और साथ ही साथ जो हमारा त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, वो समद्विबाहु है और साथ ही साथ समकोण भी है। C पर समकोण बन रहा है, 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है वो C पर बन रहा है। मतलब कुल मिला के हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सॉल्यूशन इसका, एक ट्रायंगल बना ले, वो भी राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनाए। लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखें, उसने कहा है राइट एंगल एट C, जिसका कोण C समकोण है। तो आप देखिए समकोण कहां बन रहा है, समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल, 90 अंश का कोण यहां बन रहा है। तो यहां पर हमें पॉइंट C लेना है, बाकी आप A और B कहीं भी ले लें, लेकिन C आपको यही लेना है। क्वेश्चन में दिया है, गिवन है कि राइट एंगल एट C पर ही 90 बन रहा है, A और B में याद रखना। तो इस प्रकार से ट्रायंगल है। और साथ ही एक बात कही है कि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी 2 भुजाएं बराबर है, 2 साइड इक्वल है। तो हमें पता है ये समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो समकोण त्रिभुज को आपको पता होगी प्रॉपर्टी कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ a right triangle। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होगी। तो फिर 2 बराबर कौन सी होगी? ऑब्वियसली ये और ये, परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार ही बराबर होगी। तो ये 2 भुजाएं बराबर है। हम लिखेंगे, दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। अब अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी 2 भुजाएं बराबर होनी है। लेकिन साथ ही साथ ये समकोण भी है। तो समकोण त्रिभुज में हमें सबसे बड़ी भुजा पता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो सबसे बड़ी अगर कर्ण है, मतलब AB तो सबसे बड़ी है। तो फिर बराबर 2 कौन सी हुई? ये 2 भुजाएं बराबर होंगी, लंब और आधार ही बराबर होंगी, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बराबर कौन सी होगी? इसलिए हम लिखेंगे AB बराबर AC बराबर BC। ये 2 साइड बराबर होगी, AC और BC, लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस ही इक्वल होगी, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी होती है। ये दिया हुआ है, इतनी चीज गिवन है, प्रूव करना है कि AB इसके बराबर 2 अप्लाई कर देंगे
पाइथागोरस थ्योरम। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से बाय पीजीटी। पाइथागोरस थ्योरम सभी को पता हो, याद हो गया होगा अब तक। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इंग्लिश मीडियम वर्ग। तो आप देखें ट्राइंगल में कर्ण क्या है, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कर्ण जो है AB है, AB हाइपोटेनस है, तो AB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है AC, परपेंडिकुलर AC है, तो AC का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार बेस क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर जो प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड आगे देखिए AB स्क्वायर, राइट हैंड साइड ला रहा है 2AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर तो एज इट इज ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर। देखिए आप AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन प्रूव करने में क्या है 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर लाना है और एक AC स्क्वायर तो है और इस तरफ BC स्क्वायर है। तो हमें यहां पता है कि AC किसके बराबर है, BC के बराबर। AC और BC इक्वल है, AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि वो समद्विबाहु है, आइसोसीलस है, तो AC और BC बराबर ही है। तो हम AC का स्क्वायर तो एज इट इज रख देते हैं और BC जो है, BC को मैं लिखूंगा AC, क्योंकि BC और AC बराबर हैं, तो BC के स्क्वायर को आप लिखते हैं AC का स्क्वायर। तो ये AB का स्क्वायर एज इट इज बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 1AC स्क्वायर 1AC स्क्वायर जुड़ गया, तो 1AC स्क्वायर हो गया 2AC स्क्वायर। देखें जरा, यही प्रूव करना था, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, हेंस प्रूव इति सिद्धम। हिंदी वाले इति सिद्धम या लिख दे डायरेक्ट, हेंस प्रूव। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोशिश करें इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की, खास तौर से जो कमजोर बच्चे हैं वो खास तौर से इस क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह संभावना है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का 6 चैप्टर में आए। शुक्रिया।